नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी भी, जिस वैक्सीन का पूरे देश को कब से इंतजार था उसका ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद यह तय हो चुका है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंट लाइन वर्कर यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीका लगाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर भी और देश के लिए बड़ी खुशखबरी भी कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और ये बातचीत होगी दरअसल तैयारियों को लेकर। तो पहले 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर शामिल है, हेल्थ वर्कर शामिल है। आपको बता दें, पहले 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा और उसके बाद 27 करोड़ वो लोग होंगे जो 50 साल से ज्यादा की उम्र जिनकी है या फिर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, ज्योत्सना मुंबई से हमारे साथ हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जावेद आपके पास, क्योंकि एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा अभियान है और ऐसे में केंद्र और राज्यों का कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये बताइए कि 16 तारीख से अब टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार कितनी तैयार है, कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आपके आगे पीछे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए क्योंकि अब उनका भी नंबर आएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद। देखिए, बिल्कुल पूरा देश तैयार है, राज्य सरकारें भी तैयार हैं। दिल्ली में भी ड्राई रन हो चुका है, हमने वो तस्वीरें भी देखी। पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद आम लोगों को भी उनका भी नंबर आएगा और उन्हें इंतजार है। सीपी में हम मौजूद हैं, लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए, 16 तारीख से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, कितना इंतजार था इस दिन का? पूरे भारत के सभी नागरिकों को इंतजार था, क्योंकि लगभग 100 सालों के बाद ऐसी महामारी, जिसको कहा है वैश्विक महामारी, जो पूरे विश्व के देशों में हाहाकार मचा है। इंडिया में तो फिर भी और देशों की अपेक्षा बहुत कंट्रोल है। अभी ये खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में ही आई है और यहाँ तक सुना है 130। आप बताइए कितना बड़ा दिन है यहाँ जब वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, फिर आम लोगों का नंबर आएगा। क्या कहेंगे आप? जी सर, हम कहना चाहते हैं ये बहुत बड़ा दिन है, मगर एक हमें अफसोस भी है कि हमारे किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं वो जो है रोड पे बैठे हुए हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम ये चाहते हैं पहले किसानों की बात भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पर आप बताइए, वैक्सीन पर बताइए कि वैक्सीन कितना बड़ा बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ा दिन जब होगा कि किसानों की बात मान ली जाए और उसके बाद में वैक्सीन मान ली जाए। बताइए। ठीक है जावेद, हम लौटेंगे आपके पास। चलिए मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मुंबई और महाराष्ट्र का पुणे, ज्योत्सना सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, लेकिन अब जब टीकाकरण शुरू होगा तो ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात होगी और सरकार कितनी तैयार है तैयारियों को लेकर? बिल्कुल सही कहा गायत्री। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका था तो वो मुंबई था। देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना से प्रभावित बहुत सारे लोग थे। लगभग 11,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से कई सारे स्वास्थ्यकर्मी थे जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर थे, जिन्होंने कोरोना की जद्दोजहद लड़त की और जिन्होंने कोरोना को खात्मा करने के लिए पूरी कोशिश की। अभी जब 16 जनवरी को टीकाकरण किया जाएगा तो सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को चुना गया। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के घाटकोपर स्थित राजावाड़ी हॉस्पिटल में। बीएमसी का ये हॉस्पिटल है और ये तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने बहुत ही एक खूबी से लड़ाई की, हम कह सकते हैं, जिनको पहले टीका दिया जाएगा। हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये तैयारी, क्योंकि घाटकोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल में ड्राई रन भी हुआ था, इनका एक पड़ाव हो चुका है कि किस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन हो जाएगी। क्या बताना चाहेंगे? ड्राई रन हुआ था और अभी 16 तारीख को, मतलब कुछ ही दिन में अभी वैक्सीन यहाँ पर पहुँच जाएगी। हम बहुत उत्साहित है कि हमें वैक्सीनेशन मिलने का पहले मौका दिया गया है। इससे हम
बहुत ही निष्फिक्र होकर सेवा कर पाएंगे कोविड पेशेंट्स की, और एक स्टेप हम क्लोजर है पैंडेमिक को ख़त्म करने की ओर। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि गवर्नमेंट ने हमें पहले मौका दिया है वैक्सीनेशन लेने का, और ये हमारे सेंटर पे राजावाड़ी में शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, क्या बताना चाहेंगे, एक ड्राई तैयारी हो गई थी, ड्राई मतलब किस तरह से किया था आप लोगों ने, एक फेज़ होकर गया था, अभी क्या तैयारी चल रही है? अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि हमारा एक ड्राई रन हो चुका है। तो इसके लिए हम सबको एक्सपीरियंस तो हो गया है कि क्या क्या कठिनाई आ सकती है, क्या नहीं। हमारा मेन प्रॉब्लम रहेगा कि क्राउड मैनेजमेंट और वैक्सीन की डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। सरकार ने अगर वैक्सीन लाया तो वी आर ऑल रेडी टू गिव द वैक्सीनेशन, दे सकते हैं। गायत्री, 17,500 जो है पहले फेज में उनको प्रायोरिटी दी गई है, रजिस्ट्रेशन उनका कराया गया है। उसमें सिर्फ ना कि डॉक्टर है बल्कि तमाम वो हेल्पर है, नर्सेस है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बताना चाहेंगे कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को चुना गया है पहले फेज में? यस, वी आर एक्चुअली थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि हम लोग को पहले ये मौका दिया जा रहा है कि हम लोग वैक्सीनाइज हो जाएंगे, तो हम लोग और बेहतर सेवा के लिए रेडी है। तो अगेन आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच, वी आर रेडी फॉर वैक्सीनेशन। अब देख सकते हैं गायत्री, यहाँ पर लोग, खासतौर पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो काफ़ी खुश है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन हो जाएगी। 15 तारीख को ही सभी जगह पे, महाराष्ट्र के सभी जिलों में वैक्सीनेशन, जहाँ पर सेंटर बनाया गया है वहाँ पर वो वैक्सीन रखी जाएगी। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के परेल स्थित जो BMC वार्ड है वहाँ पर एक सेंट्रल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर ये वैक्सीन रखी जाएगी। पुणे से सारी जगह और भी समझने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या तैयारी है, और साथ ही कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वहां पर कितने लोग जो हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेटर्स की तैनाती किस तरीके से की गई है, इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। जावेद, आपसे भी, ज्योत्सना आपसे भी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं लखनऊ। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बड़ा अभियान 16 जनवरी से अलाउद्दीन शुरू होने वाला है। यूपी क्योंकि एक बड़ा प्रदेश भी है, ऐसे में सरकार कितनी तैयार है, कितनी तैयारी है 16 जनवरी के लिए जब वैक्सीनेशन शुरू होगा? देखिए, लाइव तस्वीरें मैं लखनऊ के गोमती नगर से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर के साथ आम लोग भी बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत मैं करूंगा, लेकिन पहले तमाम ब्रीफ मैं आपको कर दूं कि 9 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को लखनऊ में टीका लगाया जाना है। चीफ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। 16 तारीख से तमाम इलाकों में उत्तर प्रदेश के कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। मैं जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं उन तमाम लोगों की जो कि बड़े ट्रेंड हैं, जिन पर ये टीका अप्लाई भी होना है, इस तरह के लोगों को आप साफ तौर से देखें। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इससे पहले 3 बार ड्राई रन, लखनऊ में 3 बार, जबकि दूसरे शहरों में 2 बार ड्राई रन हो चुका है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं। रंजना जी हैं जो कि लोहिया अस्पताल में ड्राई रन के दौरान मौजूद भी थी मैम, और ड्राई रन जो पूरा किया गया है, और खासतौर से 16 से जो वैक्सीनेशन का भी काम होना है, आप लोग कितना उत्साहित हैं फ्रंट लाइन वर्कर होने की वजह से? सर, बहुत हम लोग को अच्छा लगा काम करके, और हम लोग वहाँ 25 बेनिफिशरी का वैक्सीनेशन भी किए, और हम लोग उनका पोर्टल पर एंट्री भी किए 25 का। कोई मन में डर, कोई संशय भी था? सर, कोई भी नहीं। लोगों को क्या कहने चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को 16 तारीख से यहाँ से भी लगना है वैक्सीनेशन, कितना मोराल वो लोग बूस्ट रखे हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर होने की वजह से, क्या कहेंगे? सर, हम लोग तो कोशिश करेंगे सबको कि मतलब फिलहाल जितने से जितने ज़्यादा बेनिफिशरी हम लोग सबको कंप्लीट टीका कर सके। ये वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो कि खुद जो है फ्रंट लाइन पे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही जो कोविड का पूरा वैक्सीनेशन का ड्राई रन है उसमें मौजूद हैं। अब साफ तौर से देखें अगर स्क्रीन पे, तो साफ तौर से वो सारी नीडल्स जो कि कोरोना वैक्सीन को लगाए जाने में इस्तेमाल करनी, उसके भी ड्राई रन को लेकर इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें सीधे आप लखनऊ से जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये कार्यक्रम भी चल रहा है मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का, उस कार्यक्रम में इन तमाम चीज़ों को रखा गया है। आइए नूतन जी से बात कर लेते हैं, ये भी फ्रंट लाइन वर्कर है। मैम, 2 बार ट्रेनिंग, एक तीसरी सामने है, और 16 तारीख को जिस बात की उम्मीद थी, क्योंकि इसमें कोरोना में उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है, तो क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश के लोगों से और देश भर के लोगों से? हम तो यही कहेंगे कि ये अच्छा काम है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि इस समय जो महामारी फैली है, इसमें तो वैक्सीन की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग लगाएं, हम लोग भी ट्रायल किए, सब कुछ किए, लेकिन हम लोग को अच्छा भी लगा, और देशवासियों को भी ये चीज़ अच्छा लगेगी, क्योंकि हमारे सेफ्टी के लिए सरकार कर रही है कोई काम। क्या 16 तारीख के लिए आप तमाम लोग, हम लोग सब लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोग तैयार हैं, लगाने के भी लिए तैयार हैं हम लोग। ठीक है अलाउद्दीन, लौटेंगे आपके पास। तो ये स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से ये भरोसा देते हुए, जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भरोसा देते हुए लोगों को कि वैक्सीन लगवाने के बाद जाहिर तौर पर जो
जिस संकट से हम जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं उससे मुक्ति का एक बड़ा कदम होगा और लोगों को भी भरोसा दिया कि सुरक्षित है। हाँ, हम रुक करेंगे आप सभी की तरफ और भी जानकारी और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने वैक्सीन लगाने की तारीख का ऐलान होने पर देश को बधाई दी है और वैक्सीन का विरोध करने वालों को देश के वैज्ञानिकों का अपमान न करने की नसीहत दी। जिस तरह डॉक्टर्स हमारे साइंटिस्ट मजबूती से लड़े, इसकी पूरे दुनिया के अंदर चर्चा है। अब इस बात की भी चर्चा है कि भारत ऐसा देश है जो एक नहीं अनेक कोरोना वैक्सीन उसने बनाया है और भारत में तो सबको वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन पूरे दुनिया से इस बात की मांग है। लेकिन हम पहले अपने लोगों का ध्यान रखेंगे और दुनिया के वो देश जो भारत के से उम्मीद लगाए हुए हैं, जो भारत से बहुत उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर भी खड़े उतरेंगे और इसमें कोई वाद विवाद अब नहीं होना चाहिए। कांग्रेसियों को ऐसी वैक्सीन देनी पड़ेगी जो थोड़ा इस पर बयानबाजी बंद करें। तो ये नसीहत शहनवाज हुसैन की तरफ से कि जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो इसमें खलल पैदा ना करें और भ्रम ना फैलाएं। ज्योत्सना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। ज्योत्सना, आप एक बार फिर से आपके पास आते हुए आपके पीछे बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, जरा उनसे भी समझने की और उनसे भी भरोसा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस अभियान को झटका देने की कोशिश में हैं, कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश में है। और सबसे पहले क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीनेशन होगा, तो उनकी तरफ से क्या भरोसा होगा लोगों को? अब बिल्कुल गायत्री, जैसे ही वैक्सीनेशन की तैयारी और वैक्सीनेशन को लेकर तारीख डिक्लेयर हुई थी, सोशल मीडिया हो या विपक्ष हो, लगातार बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन हमने देखा कि जो बातचीत कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, खासतौर पर मुंबई के, वो बहुत खुश है। फिर भी हम और स्वास्थ्यकर्मियों से बात करेंगे। मैम, क्या बताना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीन की तारीख डिक्लेयर हो गई है, सोशल मीडिया हो या कई सारे नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब तक हम उस दौरान कहीं आते नहीं और वैक्सीन लेते नहीं हैं, तब तक अपने को पता नहीं चलेगा। लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जितने भी वैक्सीन आए वो हमें सुरक्षित रखने के लिए ही आए हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं कि वो जो वैक्सीन आए हैं वो हमें लाभदायक ही होगा। है हम हेल्थ वर्कर्स हैं इसलिए बोल सकते हैं, क्योंकि हम आज तक जितने भी वैक्सीन हमारे कोई भी फेल गए नहीं हैं, तो ये भी शायद फेल नहीं जाएगा, उससे हमें सुरक्षा ही मिलेगी, ऐसे हम बोल सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी तरह से सुरक्षा रहेगी, सुरक्षित रहेगी वैक्सीन। हम और स्वास्थ्य कर्मियों से बात करेंगे। मैम, क्या बताना चाहेंगे? कोई शक, कोई डर है मन में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा हम लोग तो रुके वो नए दिन के लिए और नए सूरज के लिए, जब हम सब स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और मेन थिंग हम लोग शुक्रगुजार है कि सरकार ठीक है। ज्योत्सना, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, वहां पर स्वास्थ्य कर्मी आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि ड्राई रन हुआ है 3 बार, जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि तैयारियां पुख्ता थी, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा फीडबैक भी रहा जिसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है और 16 जनवरी से पहले उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ चीज़ें थी जो पहला कोरोना ड्राई रन हुआ था लखनऊ में, उस वक्त भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग पूरे सिस्टम में, उसमें कुछ कोविड का जो लाइव पोर्टल है उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी, वेटिंग एरिया में कुछ दिक्कत आई थी। लेकिन दूसरा और तीसरा जो हुआ था वो मुसलसल बहुत शानदार तरीके से चला था। तो ऐसे में जो लोग उससे पूरे के पूरे वैक्सीनेशन में, मैम वैक्सीनेशन में जो थे लोग मौजूद, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ कि आखिर जो शुरुआती कुछ दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, उसको मैम जब लोहिया में तमाम कोरोना के ड्राई रन चल रहे थे तो कुछ दिक्कत 1 घंटे की आई थी, उसके बाद दूसरे और तीसरे ड्राई रन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो पिछला जो ड्राई रन था उसमें एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी सर, हम लोग को पहली बार वहाँ लगी थी ड्यूटी लोहिया में, तो फर्स्ट टाइम हम लोग की लगी थी। बाकी सर कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हुई, क्योंकि हम लोग को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ट्रेनिंग दी गई थी कि हम मास्टर ट्रेनर वो दिल्ली से जो ट्रेंड होकर के आए थे वो आप लोगों को ट्रेन? जी जी, हम लोग को ये 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग दिए थे और हम लोग को बताए थे कि कैसे कैसे हम लोग को ऐप चलाना है, क्या करना है, तो हम लोग उसी जरिए से काम अपना कर लिए। अच्छा, आपके सेंटर में जब कोई आएगा तो क्या आसान शब्दों में मुझे बता दीजिए कि क्या क्या प्रोसीजर आप लोग वहाँ फॉलो करते हैं? 5 जो स्टेप है जो ट्रेनर ने आपको बताया है दिल्ली से आकर के, तो किन किन स्टेपों को आप लोग वहाँ फॉलो करते हो? जी, हम लोग तो पहले टीका लगाए, तो टीका लगाने पर हम लोग 4 संदेश देते हैं। पहला संदेश हम लोग का सर ये होता है कि हम सर आपको कोरोना की वैक्सीन लगा दी है, उसके बाद से कोरोना की हम वैक्सीन लगा दिए हैं, इसके आप सर कोई जलन होना या ना नहीं सर, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आधा घंटा हम आपको बैठाएंगे कमरे में, उसके बाद आपको घर जाने के आधे घंटे बाद कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप पीछे कार्ड पे एक नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मेरे साथ एक और ट्रेंड जो है एएनएम है, उनसे बात करते हैं। मैम, जब आप लोग टीका लगाते हैं तो क्या संदेश, जो मास्टर ट्रेनर दिल्ली से आए थे, आपको जो ट्रेनिंग दी गई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो आप लोग क्या संदेश देते हैं उन लोगों को जिनको? संदेश है कि जैसे कि आपको आज कोविड-19 का टीका लगाया गया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप घर जाइएगा, यदि कोई हल्की परेशानी हो तो आप इस पे कॉल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और एक है कि आपकी दूसरी डोज जो है आपको मोबाइल पे SMS द्वारा आपकी सूचना दी जाएगी, जगह और तारीख की। देखिए, बड़ा मैकेनिज्म पूरा तरीका है और चार्ट वाइज सारी चीजें समझाई अभी जा रही हैं इन लोगों को। इन्होंने बताया भी है जब कोविड वैक्सीन लगेगी, दूसरा कब डोज लगेगा और कैसे लगेगा। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अलाउद्दीन। इस बीच बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने वैक्सीन लगाने की तारीख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीख घोषित की है, 16 जनवरी को सब जगह टीकाकरण किया जाएगा कोरोना वैक्सीन को। क्या कैसे देखते हैं, क्या एक वेलकम करना चाहोगे आप? मैं तो समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत है। जावेद, आपके पास आते हुए तैयारियों को डिटेल में आपसे समझे, लेकिन उससे पहले ये बताइए, क्योंकि ड्राई रन वहां पर भी हुआ था और हमने देखा कि खुद स्वास्थ्य मंत्री जाकर वहां पर फीडबैक ले रहे थे। ड्राई रन से क्या सीखा और क्या यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जिनको दुरुस्त किया जाएगा या दुरुस्त कर लिया गया है 16 जनवरी से पहले? देखिए, जिन जिन सेंटर्स पर ड्राई रन हुआ था वहां खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे दिल्ली में। हमने देखा कि हर एक चीज का मुआयना किया, पूरी तरह से वही चीजें इख्तियार की गई। सिर्फ वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन डमी वैक्सीन भी लगाई गई और पूरी तरह से तैयारी की गई थी। तो यहाँ दिल्ली में पूरी तैयारी है, दिल्ली सरकार ने भी अपनी तैयारी की हुई है, सेंटर्स तय कर दिए गए हैं। फिलहाल अब इंतजार है तो 16 जनवरी का जब वैक्सीन आएगी और लोगों को लगनी शुरू होगी। लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, लेकिन आम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए, 16 जनवरी को वैक्सीन लगनी शुरू होगी, कितना बड़ा दिन है आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, खुश हैं आप? खुश हैं तो। देखिए, ये वो लोग हैं जो काम धंधे करते हैं और सुबह का वक्त है, यहाँ पर अपनी जो दुकानें हैं वो लगा रहे हैं। और ये ज़रूर इन पर फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये लोग यहाँ काम करते हैं और काम पर असर पड़ेगा। भैया, ये बताइए कि वैक्सीन 16 तारीख से लगनी शुरू हो जाएंगी, कितना असर पड़ेगा आपके काम धाम पर? बहुत असर पड़ेगा। क्या कहेंगे, खुश हैं? खुश है। आप बताइए। बहुत खुश होंगे जब वैक्सीन आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मेट्रो के अंदर स्मार्ट कार्ड टोकन वगैरह चालू करे जाए। अच्छा, ये बोर्डे सील करके सब खुली जाए। अच्छा, तभी कस्टमर, बाहर का कस्टमर जो होगा वो मतलब आपको उम्मीद लग रही है कि कस्टमर निकलेंगे, काम पटरी पर आएगा? सब आएगा पटरी पे, सब जगह आएगा, ये नहीं कि पटरी पे स्पेशल आएगा। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। मुंबई रुक कर लेते हैं ज्योत्सना। अब जरा थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। लोग अगर आपके पास हो उनसे भी आप बात करती रहिएगा, लेकिन अब ये जानकारी दीजिए कि सरकार की तरफ से क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोगों को पहले चरण में वहां पर वैक्सीनेट करना है और कितनों की तरफ से रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है? गायत्री, मुंबई सबसे प्रभावित इलाका था और पूरे महाराष्ट्र से ये रजिस्ट्रेशन मंगवाया था। तो पहले चरण में 7.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी जो है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको पहले फेज में टीका दिया जाएगा। और हम लोगों से, मतलब जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनसे भी जानेंगे, क्योंकि इसमें जो 7.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी की हमने बात की उसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, बल्कि जो बाकी स्टाफ है, फिर चाहे वो वार्ड बॉय हो, हेल्पर हो, नर्सेस हो, वो सभी तमाम लोग शामिल थे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने ये कोरोना की लड़त दी है। क्या बताना चाहेंगे? सभी स्वास्थ्यकर्मियों को इंक्लूड किया गया है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि इतना टाइम, जो इतने ऑलमोस्ट एक साल से जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्क पे था इन्फेक्शन के तो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। इसीलिए अभी बहुत ही थैंकफुल है हम गवर्नमेंट के कि उन्होंने ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पहले इंक्लूड किया गया है कि हमें वैक्सीनेशन मिले। मैम, क्या बताना चाहेंगी? 7.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी पहले फेज में दिया जाएगा, धीरे धीरे 50 साल के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। किस तरह से देखते? पहले स्वास्थ्यकर्मी चुने गए जिसमें ना कि सिर्फ डॉक्टर बल्कि सभी जो आपके हेल्पर है वो भी लोग हैं।
ऐसे रहता है, ओनली डॉक्टर्स आर नॉट की प्रायोरिटी बेसिस पे रहते हैं, एक टीम वर्क है और टीम वर्क में डॉक्टर, स्टाफ, हेल्पर ये सब आते हैं, तो उनको भी प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करते तो वो अच्छी बात है। और उसके बाद में जो हाई रिस्क का है, जो कोमॉर्बिड है, आफ्टर अबाउट 50 इयर्स ऑफ एज है, उनको देने वाले, बिकॉज दे आर एट अ हायर रिस्क, तो उनको भी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ज्योत्सना, लौटेंगे आपके पास। तो अभी तक 7.5 लाख के करीब जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पहले चरण के तहत 8 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। हम लौटेंगे आप सभी के पास और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी बताते चले, कोरोना काल में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। असल में शनिवार को वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद ये ऐलान किया कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। वैक्सीन पर आई खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। भारत से भागेगी महामारी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू करने की तारीख के ऐलान की। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से जारी जंग में एक ऐतिहासिक कदम शुरू कर रहा है। उस दिन से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों समेत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंट लाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल का स्टाफ, पुलिस और कोरोना से सीधे लड़ रहे अधिकारी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता की हित में कुछ सोचा गया है और इतनी बड़ी बीमारी से रिहाई पाई जाएगी। और देश जो है इसकी संकट में आ गया है, ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। सेफ फील कर पाएंगे जब आम लोगों को लगेगी? हाँ, सेफ फील कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए हम सेफ ही होंगे सब लोग। ठीक है, हमारे हित में अच्छा ही होगा। हित में अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा, क्या कहेंगे? कितना जी बढ़िया, बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा, बढ़िया होगा। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी तादाद। मसलन राजस्थान को ही ले लीजिए, जिसका दावा है कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। अभी हम वैक्सीन के जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे तैयार हैं पूरी तरह से। प्रथम चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो लगभग 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का करना है, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे। उन लोगों का भी वैक्सीनेशन 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखा जाए, ये वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम पूरे जयपुर जिले का यदि वैक्सीन शुरू करेंगे तो हम अगस्त सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार का ये दावा पूरा कैसे होगा? जयपुर में कुल 238 वैक्सीन सेंटर का ऐलान किया जा चुका है।
हर सेंटर पर मौजूद वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। इस हिसाब से जयपुर में एक दिन में 2380 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जयपुर की आबादी करीब 12 साल से कम उम्र के बच्चों समेत 72 लाख है। इस हिसाब से सभी को वैक्सीन पहुंचाने में 211 दिन का वक्त लगेगा, यानी करीब 7 महीने। सब कुछ ठीक रहा तो इस हिसाब से इस साल सितंबर तक पूरे जयपुर को वैक्सीन लग सकती है। देश के एक और शहर के इस हिसाब से अंदाजा हो जाता है कि काम कितना बड़ा है। अब एक राज्य का भी हिसाब लगाते हैं। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीन लगाने वाले 14,724 वैक्सीनेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। अब अगर हर वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाता है तो एक दिन में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऐसे में बिहार की करीब 11 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम बिना ब्रेक के चलता रहे। लेकिन गणित के इस हिसाब में देश की 130 करोड़ आबादी का वो हिसाब शामिल नहीं है जो हमारी बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांवों में रहता है या फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी योजनाओं में सीधे शामिल हो सके। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की है और हर घर तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कई देशों में चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मिशन में बड़ी तैयारी से उतर रही है। वैक्सीनेटरों की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2000 से ज्यादा ट्रेनरों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद तैयार ट्रेनर्स ने वैक्सीन के 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा देश भर में 2 लाख मुख्य वैक्सीनेटर और उनकी टीम 3,70,000 सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वालों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 79 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। वैक्सीन सेंटर पर इस ऐप के जरिए पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी डोज का अलर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती वैक्सीन की लगातार सप्लाई और उसे सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। यह सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखेगा। स्टोर करने के दौरान तापमान पर लगातार निगाह रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। कोविड की वैक्सीन देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है, तैयारी है। वैक्सीनेटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। मात्र डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन बाकी भी हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रसीकरण दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास 16,000 जितने लोगों की यादी भी है। इसको हमने नेशनल लेवल के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। और जैसे बताया गया, प्रतिदिन एक वैक्सीनेशन के सेशन में 100 लोगों को इस तरह से टीका दी जाएगी, रसीकरण किया जाएगा और इस तरह से प्रतिदिन हम 16 लाख जितने लोगों को कवर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी है। इस पूरी तैयारी का ड्राई रन किया जा चुका है। आज तक मिली दिक्कतें दूर की जा रही हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाने में कोई अड़चन न आए। और अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। बर्ड फ्लू का खतरा हर रोज नए नए प्रदेशों को अपनी चपेट में ले रहा है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से पहले से ही लोग दहशत में हैं। इंदौर में चिकन की दुकानें तक बंद करवा दी गई हैं, जबकि कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए गाजीपुर मंडी को बंद करवा दिया है, जबकि दूसरे राज्यों से मुर्गियों को लाने पर लगा दी गई है रोक। हिमाचल में भी सरकार बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में है और लगातार निगरानी में जुटी है। वहां भी पोंग लेक इलाके को सील किया हुआ है। इन सभी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन सतर्क है और कई इलाकों में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कौवों और चिड़ियों की मौत की खबर मिलते ही सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने गाजीपुर मंडी को 10 दिनों तक के लिए बंद कर दिया, जबकि दिल्ली में दूसरे राज्यों से मुर्गियों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया
कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे हुए हैं। तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाज़ीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। आनंद तिवारी हमारे साथ दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद हैं, तो वहीं हरियाणा के करनाल से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि तमाम कदम उठाए गए हैं, ये कितने पुख्ता दिखाई देते हैं और किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या कुछ कदम दिल्ली सरकार ने उठाए बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए? एंकर की आवाज। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। मनोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। मनोज, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? हम तो सर्दी में खेतों में रहते हैं। सरकार ने पंचकुला का जो रायपुर रानी और बरवाला इलाका है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसके 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित किया है और यहां से अंडों और चिकन की सप्लाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। लेकिन गनीमत अभी तक ये है, हरियाणा सरकार के लिए राहत की बात यह है कि दूसरे जिलों से अभी कहीं से बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही बर्ड्स के मरने की कोई सूचना है। लेकिन फिर भी एडवाइजरी जारी की गई है, अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से कहा गया कि वो फिलहाल चिकन और अंडे खाने से बचें और अगर उनको खाना ही है तो उसको उचित टेम्परेचर पर पकाकर ही खाएं। और इस वक्त मैं करनाल में हूँ। बर्ड फ्लू की आहट से ही चिकन और अंडों के जो कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनके धंधे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मैं इस वक्त एक चिकन शॉप के बाहर हूँ। आप देखिए, एक दुकान तो बंद ही हो चुकी है और जो बच्ची खुचे यहाँ पर लोग हैं जो इस धंधे में जुड़े हुए हैं, उनका भी बुरा हाल है। उसे जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए, क्या काम करते हैं आप? सुखबीर। सुखबीर, ये बताइए, क्या आप चिकन बेचते हैं? हाँ जी। क्या असर हुआ बर्ड फ्लू के बाद आपके काम धंधे पर? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा ही है जी, फर्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, इतना तो कुछ खास नहीं है, फिर भी फर्क तो थोड़ा पड़ा है। इसमें ही बस काम में ही फर्क पड़ा है थोड़ा। काम का ही भी पूछना। जी, आप बताइए, क्या असर आप देखते हैं? सर, एक आम जनता पे जो फर्क पड़ रहा है वो आप भी देखने हैं। आप भी समझदार लोग हैं कि एक गरीब पब्लिक सरकार से तंग होकर मजबूर घर से बाहर निकल रही है। अगर सरकार राहत दे तो गरीब जनता ऐसा काम ही क्यों करे जो मजबूर होकर कर रही है? नहीं, पहले की तुलना में लोग अब चिकन लेते हैं, खरीदते हैं। अंडे जो समझदार लोग होंगे वो तो अवॉइड करेंगे, इसको खाएंगे नहीं, लेंगे नहीं। चाहे एग हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, वो तो अवॉइड करेंगे इसको। कितना असर पड़ा होगा धंधे पर? धंधे पे सर ये समझ लीजिए कि 70% फर्क पड़ा है। 70% धंधे पर असर पड़ा है। सर, आप बताएं कि पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू, कितना डर है लोगों में और खासकर इस मौसम में जबकि बर्ड फ्लू ने आहट दे दी है, कितना डर लगता है? बहुत ज़्यादा डर है सर, बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि कोरोना ने बहुत ज़्यादा, एक तो ये इनका बेरोज़गार कर दिए हैं कोरोना ने। और हम तो ये मोदी सरकार से एक दरख्वास्त करते हैं, मोदी सरकार ने ही नियम बना रखे हैं सब। जितने भी किसान आंदोलन हो रहा है, ये सब किसानों ने अपने। चलिए, अभी हम बर्ड फ्लू की बात कर रहे हैं और देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो एक चिकन शॉप के बाहर हम हैं, आमतौर पर इस तरह की दुकानों के बाहर रौनक लगी रहती है, ग्राहकों की भीड़ होती है। हालांकि सुबह का वक्त है, लेकिन इस तरह से पूरे हरियाणा में भले ही पंचकुला के बाहर अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि ना हुई हो, लेकिन चिकन और अंडों के जो कारोबार है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने करीब 1,66,000 मुर्गियों को मारने का फैसला किया है और इसकी एवज में 90 रुपये प्रति मुर्गी देने का भी ऐलान किया था और कल इसकी प्रोसेस हमने देखी थी, पंचकुला में शुरू भी हो गई। ठीक है मनोज, आपके पास लौटेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ है। आनंद, दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा और कहां-कहां सख्ती दिल्ली सरकार की तरफ से? जी देखिए गायत्री, कई पार्क को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया एहतियात के तौर पर और इस समय हम वहां पर हैं जहां पर सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा था, जहां पर लगातार कौओं की मौत हो रही थी। मयूर विहार फेज 3 का A2 सेंट्रल पार्क है और यहाँ पर RW के प्रेसिडेंट, तमाम प्रेसिडेंट हैं और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। रैना साहब, आप RW के प्रेसिडेंट भी हैं। ये पार्क एहतियातन बंद कर दिया गया है, लेकिन अब नॉनवेज खाने से लोगों के अंदर डर बैठ गया है। वो तो डर तो बैठेगा ही साहब, क्योंकि कुछ दिन 4-5 दिन पहले यहाँ पर कौवे बहुत मरे पाए गए हैं, यहाँ पर पड़े हुए थे। फिर मेडिकल टीम भी आ गए, वो टेस्ट के लिए उन्होंने रिपोर्ट का भी हम अवेट कर रहे हैं। सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं
वहाँ पर भी कौवे मरे हुए पाए गए हैं, तो अभी रिपोर्ट नहीं आई। और रही बात हम लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं, हमारा यहाँ पर प्रिकॉशंस जो हैं, एहतियात जिसको हम बरत रहे हैं, तो अभी सरकार ने पार्कों को बंद किया है। साथ में उन्होंने बोला मुर्गा मंडी हमारे नज़दीक में ही पड़ती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा। आप क्या सोचते हैं, नॉनवेज के कारोबार पर असर पड़ा है? हालांकि लोग इसको, जो कारोबारी हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की बात मानेंगे, मुर्गा मंडी बंद है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल पड़ा है, और मेरे ख्याल से 80 से 90% लोगों ने भी आजकल जो चिकन वगैरह बंद कर रखा, और इसको अंडे और चिकन को अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय यही पार्क नहीं, आसपास के पार्कों में प्रतिदिन 2-4 कौवे मरे हुए मिल ही रहे हैं। देखिए, और भी गायत्री लोग हैं, उनसे बात करते हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। सर, हालांकि इंसानों में बर्ड फ्लू फैलने का खतरा ना के बराबर, लेकिन फिर भी डर बना होता है, क्योंकि रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, घनी आबादी है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो रिहायशी आबादी है उनको डर तो लगेगा ही, और मेनली ये सोचा जा रहा है कि कौवा ही क्यों मर रहा है, पक्षी तो और भी हैं, तो कौवा ही क्यों मर रहा है। अब इसमें हम लोग सारे परेशान हैं, डर है, लोग बच्चे और सब डरे हुए हैं कि इसको आखिर जल्दी से जल्दी इसका वो हो, और हम भी उसकी एहतियात बरतना शुरू करें। सर, चूँकि यहाँ से बहुत पास में ही गाजीपुर मुर्गा मंडी है, और लगातार वहाँ से सैंपल भी डॉक्टर ने उठाए हैं, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और ये पार्क एहतियातन बंद कर दिया गया है। सर, ऐसा है कि जो चिकन और मुर्गे की बात है, जो या गाजीपुर मंडी को, मैं तो इस फेवर में हूँ कि मंडी को परमानेंट बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। कभी कभी रात को बारिश हो जाए, या 2 बजे या 3 बजे जो भी है, इतनी तेज बदबू आती है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद सर, आप क्या कहना चाहेंगे? गाजीपुर मंडी एक ऐसा एरिया है अभी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया बना हुआ है इस मयूर विहार इलाके में। मैं कहना चाहूँगा कि गाजीपुर मंडी सबसे पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये गाजीपुर मंडी से पॉल्यूशन और जहरीली हवा। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। तो लोगों में दहशत है, हालांकि बर्ड फ्लू का खतरा लोगों में फैलने की जो गुंजाइश है ना के बराबर है, वो साफ हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जो पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया गया, जो पार्क्स हैं उनको बंद कर दिया गया, गाजीपुर मंडी को बंद कर दिया गया, और भी दूसरी जगह पर सख्ती के साथ कई कदम उठाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो कारोबार है उस पर असर पड़ा है। हम आप दोनों के पास लौटेंगे और जानकारी के लिए, लेकिन इस बीच ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में चिकन मार्केट से भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकन की दुकानों को 7 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। मालवा जिले में अब तक 400 से ज्यादा कौवे और कई बगुलों की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ाने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से परेशानी बढ़ गई है। बालोद जिले में एक पोल्ट्री फार्म में कई मुर्गियों की मौत से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम वहां पहुंची और तुरंत सैंपल लिए गए, जबकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए इन मरी हुई मुर्गियों को दफन कर दिया गया। मनोज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कारोबार पर इसका कितना असर और क्या वहां पर भी लोगों में दहशत है? जी बिल्कुल, देखिए कारोबार पर निश्चित ही इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि हरियाणा का सिर्फ एक जिला इससे प्रभावित है जहां इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन फिर भी लोगों में खौफ है, लोग अवॉइड कर रहे हैं खाना। और हरियाणा सरकार ने भी अपील की है कि कुछ दिनों तक वो जो चिकन है और एग्स हैं उनको अच्छे से पकाकर खाएं। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा कि इसको ना खाएं और ना ही इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो प्रभावित एरिया है जहाँ संक्रमण पाया गया है, रायपुर रानी और बरवाला का इलाका हरियाणा का, पंचकुला जिले का, वहाँ के 10 किलोमीटर के में इसकी बिक्री पर अंडों को, चिकन को लाने ले जाने पर रोक लगा दी। ठीक है मनोज, ठीक है।